हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी गुस्से में कुछ ऐसा कह दिया हो जिसका बाद में आपको पछतावा हुआ हो, या फिर आप 10 सेकंड में गुस्से के कारण कुछ ऐसे बोल दिए हो जिसके कारण आपके वर्षों का रिश्ता टूट गया हो। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गुस्सा आता क्यों है, क्या इसे कम कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, या पूरी तरीके से इसको कम कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों आता है। क्यों का आंसर सिंपल है, 3-4 पॉइंट है, अगर वो आप समझ जाएंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे कम कर सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहला रीज़न है, आप कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं दूसरे से या खुद से। अगर दूसरे से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, अगर वो फुलफिल करके आपको नहीं दे रहा है तो आपको एक गुस्सा आएगा, या खुद से एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और वो फुलफिल नहीं हो रहा है तो आपको गुस्सा आएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि कल मैं ये सब्जेक्ट खत्म कर दूंगा, और कल वो सब्जेक्ट आपका खत्म नहीं होता है तो ये आपको गुस्से का कारण बनता है। या फिर आप एक्सपेक्टेशन करते हैं कि वो इस तरीके से मेरे साथ बिहेव करता, बट वो उस तरीके से करता नहीं है तो गुस्से का कारण बनता है। और जो दूसरा कारण है वो है, आप फील करते होंगे कि कभी आपका कहीं पे अपमान हुआ हो, या अपमान न भी हुआ हो, आप गलतफहमी का शिकार हो गए हैं, तो इस कारण आपको गुस्सा और भी तेज आएगा, क्योंकि अपमान होना बहुत ही बड़ी बात है। बट ये गुस्से का मेन रीजन नहीं होना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आप स्ट्रेस में हो, ज़्यादा काम कर चुके हैं और आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, तो उस टाइम भी आपका गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तो देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम ये सब जो गुस्से हैं या तो घर पे आएगा, या जॉब करते हैं तो ऑफिस में आएगा, या मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे गुस्से ज़्यादा आते हैं, लोग कुछ से कुछ कमेंट कर रहे हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि ये सब कम कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँ, गुस्से खराब चीज़ है नहीं। गुस्से को हम लोग कम करने का प्रयास करेंगे, और कम कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में चलिए समझते हैं। तो सबसे जो पहला कम करने का मेथड है वो है, आप इंस्टेंट रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, इंस्टेंट रिप्लाई देना बंद कर दीजिए। इसका क्या मतलब होता है, आपको कोई कुछ बोले या कुछ आप किसी से एक्सपेक्टेशन किए हों, तो आप थोड़े से समय अपने माइंड में थिंकिंग करें कि क्या ये मैं बोलना सही होगा, और उसके बाद रिप्लाई दे। तो इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अच्छा, इसका मतलब तो मैं एक आंसर का जवाब देने में 10 मिनट लगा दूंगा। नहीं नहीं, तो 10 मिनट नहीं लगता है। आप विदिन कुछ सेकंड, 2 से 3 सेकंड का पॉज लेके आंसर दे सकते हैं, वो बहुत ही बेस्ट तरीका होता है। और जो दूसरा मेथड है वो डेली एक्सरसाइज करना है। अगर आप सुबह-सुबह डेली एक्सरसाइज करेंगे तो देखेंगे कि आपके पास जो खाली समय है वो कम होते जा रहा है, और डेली एक्सरसाइज करने से क्या होगा, आपका हेल्थ स्वस्थ होते जा रहा है, और आप इधर-उधर की चीज़ों पे फोकस करना छोड़ रहे हैं। उसके कारण क्या होगा, आप छोटे-छोटे बातों पे गुस्सा करना छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही डेली रूटीन में आपको रखना होगा, तो इसके कारण बहुत गुस्से पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। और जो तीसरा मैं बताऊंगा कि कम करने का, प्रॉपर स्लीप साइकिल लें। इससे आप गलत मत समझ जाए कि 10 घंटे सोना है, 8 घंटे सोना है। इससे सिंपल सा मतलब है, अगर आप 10 बजे सोते हैं और डेली आपको 6 घंटे में नींद पूरा होता है, तो आप 4 बजे जग जाएं। डेली आप अगर 8 घंटे सोते हैं तो आप 6 बजे जग जाएं। अगर 12 बजे सोने का आदी हैं तो 12 बजे सो जाएं। आप जिस भी रूटीन में सोते हैं डेली फिक्स कर लें कि इस रूटीन में मेरे को सोना है। 12 से 5 हो, 10 से 4 हो, 1 से 8 हो, या 2 से 10 हो। लेट नाइट भी जगना कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन डेली उस रूटीन में आप फिट हो जाए, क्योंकि आपका माइंड और बॉडी उसी के अकॉर्डिंग काम करने लग जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आप समझ पाए होंगे कि गुस्से को कैसे थोड़े कम कर सकते हैं। ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा कि गुस्से को ख़त्म किया जा सकता है। गुस्से मेरे को भी आता है, सारे को भी गुस्सा आता है। गुस्सा सही भी होता है, बहुत बार आप गलत काम करने जा रहे हैं तो गुस्से के कारण सही काम भी हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और सब दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।